साथ साहब मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो तो ना तो आवाम के मुफाद में है, और ऐसी तरामीम लाएं जिससे आवाम को एक तो रिलीफ मिले और जमहूरियत जिससे मजबूत हो। क्या देख रहे हैं आपके मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मौलाना साहब को मना सकेगी, या फिर एक बार फिर हुकूमत को सुबकी का सामना हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो बात मौलाना साहब कर रहे हैं और बड़ी वाइज सबूत लाए, तो इकबाल ने फरमाया कि वाइज सबूत लाए जो मैं के जवाज़ में, तो इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। मौलाना साहब कोई बात करें तो यूजुअली तो मैं अपने नाक़िसी फ़हम में कहूँ, मैं उनसे एग्री करता हुआ अपने आप को कम ही पाता हूँ, लेकिन मौलाना साहब की बात को इस वाली बात से एग्री करना मजबूरी है, क्योंकि जो वो बात पूछ रहे हैं बड़ी बुनियादी है कि आप एक सिंपल कानून साजी नहीं कर रहे। आप ये नहीं कर रहे कि नैब के कानून के अंदर आपने थोड़ी सी चेंजेस किए और कुछ चंद मखसूस लोगों के केसेस माफ़ करवा दिए। आप ये नहीं कर रहे कि इलेक्शन कमीशन के एक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की और डिक्लेरेशन के फॉर्म्स ऊपर नीचे कर दिए। आप कोई छोटी मोटी इस तरह की कारस्तानी नहीं कर रहे, आप आइन को तब्दील कर रहे हैं, उस बुनियादी इमरानी मुआहदे को तब्दील कर रहे हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये रियासत कायम है, जिसकी बेसिस पे आपके मेरे बुनियादी हुकूक हैं, जिस आइन की वजह से सुप्रीम कोर्ट है, जिस आइन की वजह से पार्लिमान है, जिस आइन की वजह से दीगर इदारे वो इदारे हैं, उस आइन के अंदर कुछ बुनियादी चेंजेस कर रहे हैं। तो मौलाना साहब का ये पूछना कि क्या वो चेंजेस आवाम की राय आमा के मुताबिक हैं, क्या वो उनकी आवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करती हैं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। तो क्या आपके ख़्याल में या पाकिस्तान में किसी के भी ख़्याल में, इवन अगर लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें जो इस प्रोसेस को हेड कर रहे हैं, अगर उन लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या आपके ख़्याल में पाकिस्तान की आवाम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहती है? क्या वो चाहती है कि वहाँ पे जिस तरह अभी हसन साहब ने कहा कि नून लीग से कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि फ़लाँ शख्स सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पहुँच जाए, पीपल्स पार्टी के अपने कुछ नाम हैं, क्या सियासी जमातें जजों के नामों के ऊपर एक दूसरे के साथ कोई मुकमुका करके किसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मेरा जज तुम्हारा जज करके अगर लगा दे, तो क्या अवाम पाकिस्तान की ये मर्ज़ी है? और अगर है तो ज़रा पूछ लेना किसी भी एक हलके के अंदर जाके, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन साथ साहब अकाउंटेबिलिटी का भी तो इसमें कोई भी जाए एक हिस्सा रखा गया ना, अकाउंटेबिलिटी भी तो होने जा रही है जजेस की। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए। आप 209 को स्ट्रेंथन करें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी करने का तरीका ये है कि आर्टिकल 209 जिसके नीचे जजेस की अकाउंटेबिलिटी होती है, जजेस ट्रांसफ़र नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह, जजेस की अकाउंटेबिलिटी आइन के अंदर आर्टिकल 209 में होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे माजी में जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी। इफ्तिखार चौधरी साहब का मैटर 209 में भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो पता चला कि उनकी भी एक मूवमेंट चली और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। बसद एहतराम हाजिर चीफ जस्टिस साहब का मैटर भी जब 209 के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया तो उसके ऊपर एक लिटिगेशन चली, ख़त्म हो गया। एम्बिट 209 का डिस्कस किया गया, क्या 209 के नीचे रहते हुए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ या इन्वेस्टिगेटिव अदारे हमारे कुछ सवालात पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, इस तरह के सवालात उठाए तो बड़ी अच्छी बात है। इन मसलों को ठीक करने के लिए आर्टिकल 209 को बेहतर कर दें। कहें कि जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा एज जज, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करेगा, जो मॉरल डिसऑनेस्टी करेगा, जिसकी जजमेंट ज़्यादा ओवरटर्न हो जाएंगी, जो फाइनेंशियल करप्शन करेगा, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेगा, इस तरह की कुछ तहरीर शुदा शराइत लिख दें और कहें कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी होगी आर्टिकल 209 के नीचे इस तरीके से। ये कहना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी और हम हाई कोर्ट के जजेस को अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र करते रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नॉमिनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू उन अदालतों के अंदर लगेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, ये कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म तो नहीं नज़र आता। अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, लेकिन वो 209 के अमेंडमेंट के थ्रू होनी चाहिए।